चलो शाह जी, बुलावा आ गया। उठो उठो, टाइम हो गया। उठो उठो, आओ। सर जी, सर कैदी हाजिर है सर। ब्रह्मदत्त, ये कैदी का लिबास उतारकर शरीफों वाले कपड़े पहन लो, क्योंकि जिस जलसे में तुम जा रहे हो और तुम्हें इनाम मिलने वाला है, वहां शहर के बड़े बड़े मुअज्जिज लोग आने वाले हैं और उन लोगों के दरमियान तुम्हें भी एक इज्जतदार इंसान बनकर शामिल होना है। पहन लो इन्हें। किताब जिसका उन्वान है जंगल का कानून, इसको आपकी संस्था ने पुरस्कार दिया है और मुझको एक मौका दिया कि जेल की बंद चारदीवारी से बाहर निकलकर खुली फिजा में थोड़ी देर के लिए सांस ले सकूं। यह तकदीर का मजाक नहीं तो और क्या है। ये हाथ जिनमें हथकड़ियां लगाई गई थी, हथकड़ियां जिनमें लगाई गई थी, आज उन्हीं में न्याय ज्योति का पुरस्कार दिया जाएगा। जंगल का कानून एक प्रोटेस्ट है, एक मांग है इस समाज से कि वो नोच ले इस देवी की आंखों से ये पट्टी, ताकि ये देख सके, बचा सके बेगुनाहों को अपने अंधे फैसलों से और पहचान सके दुष्ट गुनाहगारों के चेहरे। आभारी हूं मैं आपका और आपकी संस्था का जिसने मुझे पुरस्कार दिया, साथ दिया मुझे ये खूबसूरत मौका इस महान देवी के दर्शन का, जिसके नाम मैं अपनी ये किताब समर्पण करता हूं। कई बरसों के बाद जेल की सलाखों के बगैर मैं अपनी पत्नी सुजाता को देख पा रहा हूं। अगर सुजाता न होती तो यकीनन मैं भी ना होता, और अगर मैं न होता तो यकीनन ये किताब भी न होती। धन्यवाद। दोस्तों, इस जलसे के मुअज़्ज़िज़ मेहमान श्री ब्रह्मदत्त जी को उनकी किताब जंगल का कानून के लिए न्याय ज्योति का पुरस्कार देंगे श्री इंद्रजीत जी।
आइए आइए। हाँ, कमीने तू और यहां तेरे हाथों में ये नाम लूंगा। नापाक कर दिया तूने, नापाक कर दिया इसने न्याय ज्योति के इस पुरस्कार को छूकर। नहीं ले सकते, नहीं ले सकते ऐसे, नामुमकिन। लाया है तुझे यहाँ जान से मार दूंगा। अरे वो पर क्या कर रहे हैं? जिंदगी बर्बाद करने वाले और भी छोड़ो मुझे, हट जाओ, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मिस्टर ब्रह्मदत्त, आपने ऐसा क्यों किया? क्या जंगल का कानून लिखने के बाद आप भी जंगल के कानून पर विश्वास करने लगे हैं? चीफ गेस्ट मिस्टर इंद्रजीत से आपकी क्या दुश्मनी है? मिस्टर ब्रह्मदत्त, आपने ऐसा क्यों किया? बताइए ऐसा क्यों? आखिर कुछ तो बताइए, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? आखिर क्यों? क्यों बताइए? कानून के कारण बिना कारण हैव अ ड्रिंक। नो थैंक यू। पीते नहीं? पीऊंगा, मगर जिंदगी में कामयाबी की कभी किसी ऊंचाई पर पहुंच लेने के बाद जरूर पीऊंगा। ओह, मैटर ऑफ प्रिंसिपल, उसूलों की बात है। सुजाता बहन, तब तक के लिए कुछ चाय नाश्ते का इंतजाम करो। हाँ हाँ, चलो बेटी, चलो मेरे साथ। तो आजकल रोजी रोटी का क्या मशगला है मिस्टर इंद्रजीत? सर, इंश्योरेंस का कुछ काम है, और वैसे लक्ष्मी चिट फंड में 3 साल तक मैं एरिया मैनेजर रहा हूं। लक्ष्मी चिट फंड के खिलाफ तो फ्रॉड का मुकदमा चला था ना, अखबारों में भी छपा था, मैंने पढ़ा था कि वो एमडी और चेयरमैन दोनों गिरफ्तार हो गए थे। यू आर करेक्ट सर। वो एमडी तो बड़ा चलता पुर्जा आदमी था, फ्रॉड के सारे सबूत तो गायब कर दिए उसने, वो खुद तो बच निकला। और वो चेयरमैन बेचारा सीधा आदमी था, वो अंदर हो गया। सब नगर नारायण की करामाते हैं साहब। आप तो जानते हैं। जानता हूं, लेकिन ऐसे मामलात को मैं जायज नहीं समझता। आपका क्या ख्याल है? जायज और नाजायज की परवाह आजकल के जमाने में कौन करता है? प्रिंसिपल, उसूल, ये सब वर्ड्स हैं, कोई मायने नहीं रखते साहब। इनफैक्ट कामयाबी की ऊंचाई वही सबकी मंजिल है। उस मंजिल तक पहुंचने के लिए लोग लाशों पर भी पांव रखकर ऊंचा जाने की कोशिश करते हैं सर। दिस इज अ न्यू काइंड ऑफ वर्ल्ड। इट्स अ न्यू वर्ल्ड सर। आप मेरा मतलब समझ रहे हैं ना साहब? साहब, मैं कुछ ज्यादा बोल गया? नहीं, एक तरह से तो अच्छा ही हुआ। मैं ये तो नहीं कह सकता मिस्टर इंद्रजीत कि आपसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई, लेकिन ये बड़ा अच्छा हुआ कि मैं आपके ख्यालात जान गया। आप जा सकते हैं। गुड बाय मिस्टर इंद्रजीत। गुड बाय सर। अरे ये क्या, कहाँ चल दिया वो लड़का? हाँ, चाय पिए बिना ही? हाँ, वो कुछ ऐसा ही हो गया। पर हुआ क्या? आपने भी उन्हें रोका नहीं डैडी? उसे इस काबिल नहीं समझा। क्या देखा उस शख्स में तुमने, जिसका कोई कैरेक्टर नहीं, किरदार नहीं, बस बुलंदियों को छूने का एक जुनून है उसमें? छोरा बेअदब, हरगिज वो तुम्हारे लायक नहीं। आपको मालूम होना चाहिए डैडी, मैंने इंद्रजीत को अपने जीवन साथी बनाने का फैसला कर लिया है। वो फैसला तुमको बदलना होगा। नहीं बदल सकती मैं अपना फैसला। बदलना है तो आप अपने पुराने ख्यालात बदलिए। मैं इंद्रजीत से मोहब्बत करती हूँ, वो मुझसे मोहब्बत करता है, और दुनिया की कोई ताकत हमें एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकती। पापा, अपनी जबान को लगाम दो सोनू। बकवास बंद कर लड़की। बकवास नहीं, मैं सच कह रही हूँ माँ। पापा, अपनी राय के सिवाय आपके दिल में न किसी के लिए कोई प्यार है न परवाह। आप धनवान होंगे, बहुत बड़ी स्टील फैक्ट्री के मालिक होंगे, लेकिन मेरी किस्मत के मालिक आप नहीं, इंद्रजीत है, जिसे दिल से मैं अपना पति मान चुकी हूँ। खामोश। पापा,
बेटी सोनू। यार ब्रह्मदत्त, ये क्या हिमाकत है? जवान बेटी के मुंह पर थप्पड़ मार दिया तुमने। तुमने उसकी बातें सुनी? ये उसकी बात नहीं थी, उसकी उम्र का तकाजा था। अगर औलाद अपनी माँ बाप से दहकते हुए अंगारे मांगे तो क्या माँ बाप उनकी झोली में वही अंगारे भर दे? तुम उसे समझने में गलती कर रहे हो। मुझे तो वो लड़का काफी समझदार और अपनी सोनू के काबिल लगा भाई। सुनिए सुनिए, देखिए तो सोनू ने क्या कर लिया। सारी गोलियां निकल गई। नहीं डॉक्टर साहब, सोनू की बात कर रहा हूँ। नींद की 30-40 गोलियां खा गई है वो। किसी हाल में भी उसे सोने मत दीजिए। मेरे आने तक उसे जगाए रखिए, वरना जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। आंखें खोलो सोनू। देखो, मैं तुम्हारा डैडी बोल रहा हूँ बेटी, मैं तुम्हारा डैडी बोल रहा हूँ। मुझसे भूल हो गई बेटी, उससे मैंने तुम्हें थप्पड़ मार दिया। मेरे दिल में तुम्हारी भलाई के सिवा और कुछ नहीं था। मुझे माफ कर दो, ऐसा कभी नहीं होगा। अब ऐसा कभी नहीं होगा सोनू। सोनू आंखें खोलो, आंखें खोलो बेटी। एक ही बेटी है मेरी, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। सब ठीक हो जाएगा ब्रह्मदत्त, घबराता क्यों? सब ठीक हो जाएगा। हाँ, अच्छा ही होगा, तू फिक्र मत कर। ठीक ही है, बस थोड़ा सा पल्स रेट और बीपी हाई है। बिटिया को ऑब्जर्वेशन के लिए रात भर नर्सिंग होम में रखना पड़ेगा। ठीक हो जाएगा ना डॉक्टर साहब? अरे पर कह तो रहे सब ठीक हो जाएगा। अरे नर्सिंग होम से वापस आने के बाद बेटी के हाथ पीले करने का इंतजाम करते हैं हम। हाँ, तुझ में जान है हम तीनों की, तुझ में जान है हम तीनों की, हाँ तो शान है हम तीनों की, हाँ तो शान है हम तीनों की। तू पहचान है हम तीनों की, तू पहचान है हम तीनों की, हम तीनों की यारी पुरानी। तेरी मेहरबानी, तेरी मेहरबानी। तुम तानी, 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 तुम तानी।
सर पे हाथ रहेगा, अल्लाह तेरे साथ रहेगा, राम का सर पे हाथ रहेगा, पर बहता दिन रात रहेगा, तेरी याद में आँख से पानी, और अब्बा तेरी मेहरबानी, तेरी मेहरबानी, तुम तानी, तुम तानी, तुम तानी, तुम तानी, दुल्हन बनी मेरी बिटिया रानी, और अब्बा तेरी मेहरबानी, तेरी मेहरबानी, तुम तानी, 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 तुम तानी। यहाँ आओ मेरे साथ। अरे तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? मैं कोई भयानक ख्वाब तो नहीं, तुम्हारी बीवी हूँ। यहाँ क्यों आई हो? जब कोई रास्ता भूल जाए, खो जाए, तो उसकी तलाश करनी ही पड़ती है। न तो मैं रास्ता भूला हुआ हूँ और न खोया हुआ हूँ। तुम झूठ बोलते हो। तुम दौलत और लालच के जंगल में खोए हुए वो जानवर हो जो अपने घर का रास्ता भूल चुका है। क्या बकती हो? मुझे सब मालूम हो चुका है। तुमने मुझे ही नहीं, अपने मासूम बच्चे को भी धोखा दिया है। आज उसका जन्मदिन है, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आखिर तुम्हें क्या हक था कि तुम अपनी बीवी और बच्चे को छोड़कर खुद एक अमीर लड़की से शादी करके अय्याशी की जिंदगी हासिल कर लो? हासिल करना तो हर इंसान का हक होता है, और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मेरे जीवन की एक ही आकांक्षा थी, सक्सेस एट एनी कॉस्ट। सक्सेस एट एनी कॉस्ट। जब एक इंसान कामयाबी हासिल करने के लिए दूसरे इंसान को सीढ़ी बनाता है, तो वो इंसान नहीं रहता, जानवर बन जाता है। और तुम वही जानवर हो। अगर मैं चाहूँ तो इसी वक्त सच्चाई बताकर तुम्हारी इस हैवानियत की बहुत बड़ी सजा दिलवा सकती हूँ। तुम मेरी भी सुन ले कि एक गरीब के सच की कीमत जितनी कम है, एक अमीर के झूठ की कीमत उतनी ही ज्यादा है। और आज मैं कामयाब इंसान हूँ, और हाँ, मैं तुम्हारे जज्बात की कीमत जरूर अदा कर सकता हूँ, अभी इसी वक्त। मैं कोई पेशावर औरत नहीं हूँ। मुझे कीमत नहीं, हक चाहिए, अपना हक, अपने बच्चे का हक। मुझे वो हक भी मंजूर है, अगर तुम्हें अपने सुहाग और सिंदूर का बंटवारा मंजूर। हरगिज़ नहीं। तुम्हारी ये सौदेबाजी मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं। चलो, तुम्हें सौदेबाजी मंजूर नहीं ना सही, लेकिन मेरी कामयाबी में हिस्सेदार तो तुम बनी सकती हो। वो कैसे? बताता हूं। इससे साइन चेक, जो चाहो लिख लो। लिखूंगी तुम्हारी मौत। एक बात और याद रखना, एक दिन तुम्हारे बेटे के हाथों ही इस चेक को कैश करवाऊंगी। हाँ। आ गई माँ। माँ, पापा कहाँ है? तुम तो कहती थी कि मेरे जन्मदिन के तोहफे में पापा को ले आओगी। कहाँ है वो? माँ, तुम तो कहती थी कि पापा साथ आएंगे, फिर तुम अकेले क्यों आई? तुम्हारा पापा नहीं आएगा, वो कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएंगे? तुम चुप क्यों, बोलती क्यों नहीं? मैंने कहा ना नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। तुम झूठ बोल रही हो। क्या? क्या कहा? मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ, तुम झूठी हो। तुम हमेशा झूठ बोलती रहती हो। मुझे नहीं मनानी अपनी सालगिरह। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे मेरा पापा चाहिए, मेरा पापा चाहिए, मुझे मेरा पापा चाहिए। मैं सब कुछ खो दूंगा। मुझे मेरा पापा चाहिए। मर गया। सुना तूने? और तू भी उसी कमीने की औलाद है। तेरी रगों में भी उसी का गंदा खून बह रहा है। जा, जाकर मर जा, चला जा यहाँ से, चला जा। हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। जाता हूँ मैं, वापस कभी नहीं आऊंगा। कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। मेरा बच्चा, विजय रुक जा, विजय। विजय रुक जा।
एक रोटी दे दो साहब। चल बे, रास्ता पकड़। 2 दिन से कुछ भी नहीं खाए साहब। अबे मैंने तेरे बाप से कर्जा लिया है क्या? कहाँ मर गया वो हरामजादा साला तुझे पैदा करके? गाली क्यों दे रहे हो साहब? अबे गाली नहीं दूं तो क्या तेरा मुंह चुमू? मैंने तो सिर्फ रोटी मांगी है साहब। अबे हराम के पिल्ले, क्या तेरी माँ मेरी रखेल है जो तुझे रोटी देने का ठेका दे रखा मैंने? तुमने मेरी माँ को गाली दी? हरामजादे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। हरामजादे, गंदी नाली के कीड़े, तूने मेरी बाटली तोड़ दी। तूने गाली क्यों दी? साले गाली की बात करता है। अब तुझे गाली नहीं गोली भी दूंगा। बहुत भूख लगी थी ना तेरे को? ये ले। किसी ने कुछ नहीं देखा। चलो। शुक्र है तुम्हारी जान बच गई। ये गोली तुम्हारे पेट में थी। किसने मारी थी ये गोली तुम्हें? किसी ने नहीं डॉक्टर। मैं पूछता हूँ क्यों मारी मुझे ये गोली? मैंने तो सिर्फ रोटी मांगी थी, उसने मुझे गोली क्यों मारी? सिस्टर, तुम बताओ, मैंने जब रोटी मांगी तो उसने गोली क्यों मारी? बाबा, ओ बाबा, मैंने तो रोटी मांगी थी, मगर उसने गोली क्यों मारी? क्यों मारी गोली उसने? बेटे, आज की दुनिया ही ऐसी है, रोटी मांगो तो गोली मिलती है। ठीक है, आज से मैं भी लोगों के पेट में गोली मारूंगा, सबके पेट में गोली मारूंगा, सबके पेट में। और अब जो तजवीज मैं पेश करने जा रहा हूं, मुझे यकीन है उससे हमारी कंपनी की वर्किंग में और आने वाले साल के मुनाफे में मजीद इजाफा होगा। जेंटलमैन, मैं जनरल मैनेजर के लिए प्रपोज करता हूं एक होनहार नौजवान का नाम, और वो नाम है मिस्टर इंद्रजीत सब्रवाल। आई थिंक इट डिजर्व्स अ बिग हैंड। थैंक यू। और साहिबान, इसके साथ ही हमारी आज की मीटिंग खत्म होती है। थैंक यू वेरी मच। डैडी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद देने से पहले मैं तुम्हें एक मशवरा देना चाहता हूं इंद्रजीत। मैं जानता हूं कि आजकल के नौजवानों को बहुत जल्दी है दौलत हासिल करने की, नाम कमाने की। तुम भी उन्हीं में से हो। ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मेरा मशवरा है कि अपनी इस तेजी के सफर में हर कदम पर इंसानियत की जो अच्छी कदरें हैं, ईमानदारी, सच्चाई और खुलूस, इन तमाम कदरों को कायम रखो। क्योंकि इनका खून करके अगर इंसान कोई दौलत या नाम कमाता है तो वो निकरामी नहीं है, वो उसके माथे पर पाप का कलंक बनकर रह जाता। डैडी, मैं आपके नेक विचारों और ऊंचे आदर्शों को अपना धर्म मानकर काम करूंगा, और एक दिन आपका सही वारिस बनकर दिखाऊंगा। भाई ब्रह्मदत्त, मैं तो भूल ही गया था। क्या? ये रहे तुम्हारे हवाई जहाज के 2 टिकट, तुम्हारा और भाभी का। कहाँ के हैं? कश्मीर की हैं। अब हम कुछ दिनों के लिए छुट्टियां मना सकते हैं। भाभी की भी ख्वाहिश है कि कश्मीर की सैर की जाए, तो आपके लिए होटल का कमरा बुक कराया है, और ये 2 टिकट। और वो मोहिनी के भाई, इम्तिहान है मोहिनी वो? के इम्तिहान 2 दिन के बाद खत्म हो जाएंगे, हम लोग भी आपको ज्वाइन कर लेंगे बस। कौन? कौन? आप? शायद इंसानों से ज्यादा आप परछाइयों से डरते हैं। दूसरों की परछाइयां छोड़िए, बड़ा मुंह छोटी बात। मैं तो खुद की परछाई से भी डरता हूँ सरकार। आपके दिल में कोई चोर है। चोर? जी हाँ, मेरे जीएम बनने पर सबने तालियां बजाई, मगर आपने नहीं। वो क्या है कि मेरा... इसीलिए तो कहता हूं कि आपके दिल में जरूर कोई चोर है। और मैंने ये भी सुना है कि बेईमानी, हेरा फेरी
अगर इस फैक्ट्री में कोई कर सकता है तो वो सिर्फ आप कर नहीं, सकते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं सरकार? घबराइए नहीं, मुझे ऐसे ही लोग पसंद हैं। ओ, लेकिन सरकार, आप तो मालिक के दामाद हैं। मैं किसी का दामाद नहीं, किसी का पति नहीं, किसी का बेटा नहीं, किसी का बाप नहीं। मेरा इस दुनिया से सिर्फ एक ही रिश्ता है और वो है कामयाबी का रिश्ता, सक्सेस एट एनी कॉस्ट। फिर तो आपके साथ नाइंसाफी हुई है सरकार। वो कैसे? सारे अधिकार तो ब्रह्मदत्त साहब और प्रेमचंद साहब के हाथ में रहेंगे। आपको तो सिर्फ एक रबर स्टैंप के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा। क्या कह रहे हैं आप? सरकार, बात कड़वी सही, लेकिन शोले आने सच है। जीएम अगर रबर स्टैंप बन सकता है तो रबर स्टैंप